हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिजिटाइट सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी जुलाई एंड में डिक्लेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। सबसे पहले मैं आपको इस रिजल्ट को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिवेन्यू के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड जो है 5.71% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के अगर मुनाफे की बात की जाए तो कंपनी के मुनाफे में प्रीवियस ईयर जून 2024 के मुकाबले 82% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 735 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 732 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 696 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब है जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 5.71% की जो है तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 3.5 करोड़ की अदर इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 6.3 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3.6 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम जनरेट होती हुई नजर आई थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 710 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 709 करोड़ के थे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 647 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में अगर कंपनी की रिवेन्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 19.90 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.5 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 68 करोड़ यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी एक अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि कंपनी ने कोई बिजनेस किया हुआ है, उस बिजनेस पे कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है, कितना पे करना पड़ा हुआ वो अब हम जान लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी ने 10.3 करोड़ का टैक्स पे किया। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 0.8 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 13 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर टैक्स पे किया था। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी ने हल्का सा कम टैक्स पे किया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का बिजनेस या कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है, यानी कि मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 9.69 करोड़ का मुनाफा हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में मुनाफा 1.38 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में मुनाफा 55 करोड़ देखने को मिला था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है काफी हद तक गिरता हुआ नजर आया है। इस क्वार्टर में कंपनी के मुनाफे में अराउंड 82% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब एंड में हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिला हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 0.38 पैसे देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 62 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2.92 पैसे देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी काफी हद तक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 5.71% की तेजी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यानी कि मुनाफा है उसमें 82% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपनी के ईपीएस की बात की जाए तो कंपनी के ईपीएस में भी एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ज़्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।